तो गुड मॉर्निंग गाइज़। तो गाइज़ मैंने सुबह मार्केट ओपन होते ही 4500 की कॉल को राइट किया था और भाई इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप देख सकते हो कि मैंने 50 क्वांटिटी के अंदर काम किया था। 122 पे मेरी भाई एंट्री थी, 142 पे मैंने एग्जिट कर दिया था और इसीलिए भाई अपने को 1000 का लॉस हुआ क्योंकि मैं 2 लॉट के अंदर काम कर रहा था। 1 लॉट के अंदर काम कर रहा होता तो 500 रुपये लॉस होता। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स की अगर बात करी जाए तो वो तो भाई नेगेटिव ही थे, लेकिन भाई मार्केट जैसे आपको पता ही है कि इंडियन मार्केट बुलिश है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है और ये ऊपर की तरफ भी भाग सकती है। तो इसमें देखते हैं भाई, अगर अपने को कोई ऊपर का साइन मिलता है, ऊपर का काम करने का मौका मिलता है तो ऊपर काम करेंगे भी। आज थर्सडे एक्सपायरी भी है और अगर नहीं मिलता है तो मैं और अपॉर्चुनिटी की वेट करूँगा। गाइस मैंने 45,300 की पुट को राइट किया है और जैसा आप देख सकते हो भाई इसने अपना लो 154 का लगा दिया। और भाई इससे पहले मेरे को 1500 रुपये का लॉस हो चुका था, लेकिन मैं 2 लॉट के अंदर काम कर रहा था भाई। उसकी वजह से मैंने भाई ये एक क्वांटिटी में ट्रेड ली है, क्योंकि इसके बाद मेरा 500 रुपये का लॉस ही बचता है भाई। और अगर ये मेरा लॉस अगर भाई हिट हो गया तो मैं इसके आगे ट्रेडिंग नहीं करूँगा, और अगर भाई ये हमारे फेवर में चलता है तो मैं इसमें एवरेज अप भी करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ मैंने इसमें भाई एवरेज अप किया है और मैंने 2 लॉट एवरेज अप किए हैं। तो देखते हैं 135 के भाव पे एवरेज अप किए हैं भाई। अगेंस्ट जाएगा तो नुकसान होएगा और अपने फेवर में चलेगा तो अपना प्रॉफिट होएगा। जैसा आप देख सकते हो इसने लो भी 124 का लगा दिया और अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भाई मेरी कॉस्ट के आसपास है। तो थोड़ा देखते हैं अब क्या रहता है इसमें, और अगर मेरी कॉस्ट के आसपास आएगा तो मैं अपना जो लॉस होगा वो लेके और एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड से। अगर हमारे फेवर में चलता है तो भाई इसमें वेट ही करेंगे। और ऑलमोस्ट भाई मेरा जो लॉस है वो सारा रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में भी आ चुका था। तो देखते हैं क्या रहता है, अपने को वेट ही करना है भाई। और इसने अपना लो 124 का लगा दिया था, तो वेट ही करते हैं भाई, देखते हैं क्या रहता है इसमें। तो गाइज़ हम ऑलमोस्ट अपना लॉस रिकवर कर चुके हैं और भाई हम प्रॉफिट में भी आ चुके थे। इसने अपना लो अभी भी 124 का ही लगा रखा है, लेकिन भाई देखो यार मेरी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ी हलचल ज़्यादा होती हुई दिखेगी। और भाई इसके अंदर अगर मैं अब अपने लॉस की बात करूं तो भाई मैं शायद 1000 रुपये का अगर लॉस होएगा तो मैं एग्ज़िट मार दूंगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई अपने को ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है यार। अगर हमें इतना ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है तो लॉस लेने का मतलब नहीं बनता। तो अब वेट ही करेंगे और भाई 1000 रुपये का अगर लॉस दिखता है तो मैं एग्ज़िट मार दूंगा और उसके आगे फिर भाई मैं ट्रेडिंग भी नहीं करूँगा। तो वेट ही करते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ 45,300 की पुट जो हमने थी भाई, इसके अंदर मैंने 75 क्वांटिटी आपको पता है कि सेल कर रखी थी। मैं एक लॉट अपना बुक कर चुका हूँ भाई 120 के भाव पे, और अभी इसने अपना लो 109 का लगा दिया है। और अभी मैं इसके अंदर भाई वेट ही करूँगा, और वेट मैं इस वजह से करूँगा क्योंकि भाई अपना जैकपॉट लग सकता है। क्या पता मार्केट 45,300 की पुट अगर भाई 45,300 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी मार्केट अगर, तो ये जीरो भी हो सकती है और उसमें अपना 6-7 हज़ार बन सकता है। और अगर भाई अब यहाँ से अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई देखो यार, या तो मैं अपनी कॉस्ट के आसपास या फिर मैं 200-300 रुपये के लॉस में एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि अब यार लॉस लेने का मतलब नहीं बनता। ऑलरेडी अपना 1500 रुपये का लॉस हो रहा था, वहाँ से रिकवर हो गए भाई ऑलमोस्ट हम 1100-1200 रुपये के प्रॉफिट में आ चुके थे। तो अब लॉस लेने का मतलब नहीं बनता। लेकिन भाई ये जो क्वांटिटी है वो 50 है, इसकी वजह से भाई आप सबको पता ही है कि 1000 रुपये भाई सिर्फ 10 पॉइंट ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेटेड रिस्क ही लेके चलेंगे। और मैं देखता हूँ भाई इसको अगर ये रिवर्स मारेगा तो मैं अपनी कॉस्ट के आसपास या 100-200-300 रुपये का 200-300 रुपये का लॉस लेके एग्जिट कर दूंगा। तो देखते हैं भाई इसके अंदर क्या होता है। तो गाइज मैं एग्जिट कर गया था अपनी पोजीशन से और मैंने 45,300 की पुट को भाई जो राइट कर रखी थी वो रिवर्स मारी और 150 के आसपास उसका भाव है, अभी 137 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो जब मेरा लॉस होने लगा तो भाई मेरा मतलब टोटल P&L में भाई 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि इसने अपना लो लगा दिया था 108 का। और उसके बाद भाई जब ये वहाँ से रिवर्स मारा तो भाई मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि लॉस लेने का फिर यार मतलब नहीं बनता जब आपका एक बार पैसा बन चुका है। और बात करते हैं गाइस अब की, तो अब देखते हैं भाई मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं ट्रेड तब करूँगा भाई अगर मेरे को अभी सिग्नल मिलता है 2 बजे से पहले तो मैं ट्रेड करूँगा। अगर 2-2:30 बजे के बाद मिलता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है, और क्या पता शायद मैं ट्रेड ना भी करूँ। तो मैंने आगे काम नहीं किया था दोस्तों, और क्योंकि मैंने आगे काम नहीं किया उसका एक रीज़न था यार, क्योंकि मेरे को फीलिंग आ चुकी थी कि यार एक्सपायरी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही फंस गई भाई। अगर मार्केट ऊपर साइड मूव दे रही है तो भाई नीचे गिर जाती है, नीचे दे रही है तो मतलब ढंग से नहीं चली मार्केट जिस हिसाब से उसको चलना चाहिए था। लेकिन बीच में यहाँ एक अपर साइड मूव आया था जिसमें अपना लॉस रिकवर हो चुका है, बस हम ये बोल सकते हैं। बाकी कुछ मज़ा नहीं था आज मार्केट के अंदर। लेकिन भाई 45,300 की पुट जिसको हम बोल रहे थे कि यार ये ज़ीरो हो सकती है, वो ज़ीरो हो गई। लेकिन भाई इसने
अपना हाई भी 300 के आसपास लगा दिया। तो चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि यार देखो ऐसा होता है कि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती, और जैसा आपको पता भी है कि हम 50 क्वांटिटी में काम कर रहे थे, तो ये लॉस कुछ भी नहीं है भाई, इसको रिकवर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले हैं भाई, थोड़ी बहुत ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन भाई पैसा बन सकता था। और जहाँ मेरे 1200-1300 रुपये बन रहे थे भाई, वहाँ मैंने इसलिए एग्जिट नहीं किया क्योंकि यार अगर ये जीरो होता तो भाई अपना जैकपॉट लग जाता और 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि यार देखो लॉस तो होंगे, लॉस से आपको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन डिपेंड करता है कि लॉस कितने होंगे भाई। ये 200 का भी चल सकता है, 1200 का भी चल सकता है, 2000 का भी चल सकता है, लेकिन भाई 2 लाख का नहीं चल सकता, 20 हज़ार का नहीं चल सकता, समझ रहे हो। या मान लो जो जिन बंदों के पास बड़ी कैपिटल है भाई, 20 लाख का भी नहीं चल सकता, क्योंकि भाई पैसे कमाने बहुत मतलब औखे होते हैं, और उड़ाना तो भाई 2 मिनट का काम है, कभी कहीं भी उड़ा दो। लेकिन यार चीज़ें समझनी चाहिए, अपनी अपनी जितनी भाई मतलब कैपेसिटी है रिस्क लेने की, उतना रिस्क लेना चाहिए भाई। मैं 2 लॉट पे शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरी 2000 या 2500 रुपये रिस्क लेने की कैपेसिटी है। तो अपने हिसाब से भाई कैलकुलेटेड रिस्क में काम करो, और दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, छोटे मोटे लॉस होंगे, बस बड़े लॉस नहीं होने चाहिए। और भाई धीरे धीरे काम करते रहो, सब होगा, बढ़िया होगा भाई, पॉजिटिव रहा करो और अपने डिसिप्लिन रूल फॉलो किया करो। तो भाई देखते हैं, अगर कल बात बनती है तो काम करेंगे, अगर कल कोई अच्छी खबर नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच।